Students, very good morning to all of you. Today our topic is textual questions of lesson number 4, Leh. Leh is written by Andrew Howe, and what writer tells us about the Leh, its topography, all the observation is recorded by the writer when he visited Leh along with an Italian girl. We have discussed it in our lecture when we delivered it with its content, with its full content. Now today only we are going to take up the questions one by one, textual questions. The first question is what's most fascinating thing in Leh? Most fascinating thing in Leh. This is given on page number 28 of Jinnah's second. मतलब कि लेह का सबसे गुरविदा या दिल मोह लेने वाली, दिल जीत लेने वाली चीज़ क्या है? कौन सी चीज़ है जो हमने as per the different people have different opinions about this, but we have only to give our response with reference to our content in our lesson. जो हमने लेसन में पढ़ा, जो एंड्रयू हॉवे ने लिखा है, उसी के मुताबिक हमें अपना आंसर देना है. तो हम क्या करेंगे कि इसका एटमॉस्फेयर जो है, जो रिलैक्सेशन है इसके एटमॉस्फेयर में, fascinating thing in Leh in its atmosphere or relaxation which is always prevailing there. You have to nothing do there but to watch the beauty, and you have to absorb and drink the serenity of nature. This may be it is better response कि आपको लेह में कुछ नहीं करना है. फैसिनेटिंग थिंग अगर लेह की है, वहाँ आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, बैठना है, इधर उधर देखना है, अपने आप को खो देना है नेचर के साथ, नेचर की ब्यूटी के साथ, चाहे वो माउंटेन की ब्यूटी हो, चाहे वो रेत की हो, झाड़ियों की हो, चट्टानों की हो, लेह का पैलेस हो, तो ये वहाँ की सबसे फैसिनेटिंग थिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इन व्हाट स्टेट इज़ द पैलेस ऑफ लेह नाउ? जो लेह का पैलेस है वो किस हालत में है आज? When we discussed about the content of the lesson, we are fully aware that the queen of the Leh is not presently living in the palace because palace is very old. It is broken at many places. It is giving us a deserted look. It is looking very empty and very crumbling, and there are grown some wild animals like tame fate mice and other insects. And as far the queen is concerned, it is living in some smaller palace rather, which is situated at Stoke.
जो लेह का पैलेस है आजकल वो सुनसान है। बहुत जगहों पर उसकी दीवारें वो टूट गई हैं, बिल्कुल खाली है, सुकड़ा सा लग रहा है। बड़े बड़े जो चूहे हैं इसमें आज गश्त कर रहे हैं और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं। और क्वीन जो है वो आजकल एक स्मॉल पैलेस में छोटे से एक महल में रह रही है जो कि स्टॉक के मुकाम पर वाक़ा है। From a distance it looks a tent. What does it refer to? Why does it look like a tent? क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप दूर से देखेंगे कि ये पैलेस जो है ये एक टेंट सा दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? ये किस जैसा टेंट लग रहा है? सॉरी ये जो पैलेस के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो दूर से एक टेंट जैसा लग रहा है। ये टेंट किस चीज़ की तरफ हमें इशारा करता है? और व्हाट डज़ इट लुक लाइक ए टेंट? कौन सी चीज़ जो टेंट लग रही है? सीधी सी बात है कि हमने लेसन में पढ़ा, जब राइटर जो था वो एक मिनी बस में सवार था तो ड्राइवर उसके पास था, तब वो एक सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने वो परेड फ्लैग्स लगे हुए थे इस ब्रिज पर, तो टेंट की सूरत दिख रहा था। तो यहाँ पर भी यही है कि हम आंसर रेस्पॉन्स में ये कहेंगे इट रेफर्स टू द सस्पेंशन ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज की तरफ इशारा करता है। इट लुक्स लाइक अ टेंट because it is covered with prayer flags of every color. Where do the queen and her family live now? We have already discussed it. The queen is presently not living in the old palace. She is living in a smaller palace rather, which is located in the some distance away from the old palace at Stoke. Why had the bridge been covered with prayer flags? How does the writer react to this sight? ये जो ब्रिज था, जो टेंट की शक्ल से हमें दिख रहा था, तो ये राइटर इसके बारे में क्या कर रहा था, ये कैसा नज़ारा पेश कर रहा था, राइटर इसके बारे में क्या ख्याल था? ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये जो ब्रिज है ये इट वाज कवर्ड विद प्रेयर फ्लैग्स टू प्लीज द रिवर, अदरवाइज द रिवर वुड बी एंग्री। इस वजह से इस पर प्रेयर फ्लैग्स लगा दिए गए थे कि ये इस दरिया के देवता को ये क्या कर रहा था, अपीज़ कर रहा था, उसको मेहरबान बना रहा था। अदरवाइज़ अगर रिवर को गुस्सा आ गया, इस देवता को गुस्सा आ गया, तो फिर ये पूरे लेह के लिए मुश्किल बात होगी। जो राइटर है ये अपने तौर से कह रहा है कि ये जो ब्रिज है जिस पर ये सस्पेंशन ब्रिज जो है जिस पर ये फ्लैग्स वगैरह लगे हुए थे, ये उसे सर्कस टेंट की तरह दिखाई दे रहा था। और वो इस लद्दाखी बस ड्राइवर को इसका पर्पस भी कह रहा है कि उसका पर्पस क्या था, वजह क्या थी कि ये फ्लैग्स लगा दिए गए थे इस पर। सीधे सादे अल्फाज में the bridge had been covered with prayer flags in order to appease the river, otherwise the river would be angry. It looks like a circus tent to writer with all those prayer flags. The writer asks Ladakhi bus driver to tell him about the purpose of these flags. Question number 6. How does the writer decide not to enter the Rani's palace?
राइटर ने क्यों ये डिसाइड कर लिया कि वो कोई रानी के पैलेस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पूरा दिन पड़ा हुआ था। ये हमने लेसन में पढ़ा है। उसने जब लेह की ब्यूटी देखी कि वो उसमें खो गया, उसने सोचा कि क्यों न मैं उसी ब्यूटी का मज़ा ले लूँ, कि अगर वो अपना वक्त वहीं से गुजार दे, पैलेस में जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर मिस करेगा इस नज़ारे को देखने की। हम ऐसे इसका रेस्पॉन्स देंगे या ऐसे इसका आंसर लिखेंगे। द राइटर decides not to enter the Rani's palace because he was overwhelmed with the mystic charms of the mountains, uh, and he means writer did not want to miss the opportunity by entering the dark interiors of the palace। यानी इस पैलेस की इस अंधेर नगरी में या इसके अंधेरेपन में वो अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो ऊपर पहाड़ों पर चढ़कर, चट्टानों पर चढ़कर कुदरत से महजूज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे।